तो इस वजह से टाटा पावर का शेयर क्रैश कर गया। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के स्टॉक के ऊपर। क्या है इस खबर से और गिरने वाला है टाटा पावर का शेयर, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। तो यहाँ पर टाटा पावर का बहुत ही दिक्कत भरा माहौल चल रहा है और सिर्फ टाटा पावर के लिए और भी ज्यादा है, जिसका मैं रीजन आपको बताने वाला हूँ। लेकिन कुछ न्यूज है जो कि यहाँ पर सैटरडे और संडे के दिन यहाँ पर जो है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होना था, जो कि टाटा पावर ने बोला था। लेकिन कोल मिनिस्ट्री ने कुछ और ही अभी कह दिया 6 घंटे पहले, तो उसका जो रिजल्ट है वो पूरे पावर सेक्टर पर दिखाई दे रहा है। इवन यहाँ पर जो टाटा पावर पर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसका रीजन जो है वो मैं बताने वाला हूँ कि टाटा पावर के ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट क्यों पड़ रहा है। तो देखिए 17 जून के दिन यहाँ पर टाटा पावर की एक न्यूज आई फ्राइडे के दिन, और टाटा पावर ने कहा कि वो बाई करेंगे कोल। 12,000 करोड़ के आसपास का जो कोल है बनता है वो बाई करेंगे इंडोनेशिया माइनर से दिस फिजिकल ईयर। तो यहाँ पर इतने तो बात समझ में आ गई कि इंडोनेशियन से यहाँ पर जो है इंडोनेशियन जो माइनर है वहाँ से 12,000 करोड़ के आसपास, करीब तकरीबन 12,000 करोड़ के आसपास का जो वर्थ है वो यहाँ पर जो है उतना कोल यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे इंडिया के अंदर, ताकि यहाँ पर जो है बिजली की जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन कोल मिनिस्ट्री ने यहाँ पर 6 घंटे पहले कुछ और ही कह दिया है। कोल मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि यहाँ पर आपकी जो पावर सेक्टर की कंपनियां हैं वो अपनी अपनी डिमांड जो है, जितना आपको कोल चाहिए वो हमको बताओ, कोल इंडिया के द्वारा जो है वो हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर जो आ गई है थोड़ी सी डिमांड कोल मिनिस्ट्री की तरफ से, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लैश वाली चीज हो गई है। अब कोल मिनिस्ट्री को टाटा पावर बताएं कि मुझे इतना टन कोल चाहिए, और वो कोल मिनिस्ट्री इंतजाम करवाई, इंपोर्ट करवाई। तो कोल मिनिस्ट्री के ऊपर पूरी डिटेल जाएगी, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ने वाला है। कहा तो ये जा रहा है कि रिड्यूस कॉस्ट होगा, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कोल की प्राइसेस आप जानते ही हैं कि हाई चल रहे हैं। एनर्जी प्राइसेस जो है वो हाई चल रहे हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं अब बिजली महंगा होने का डर है। अब इसका रीजन क्या है कि इंपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा समझिए, यहां पर हमारे यहां जितनी डिमांड है तो उतना कोल जो हमारे यहां रिजर्व है उतना काम नहीं आ रहा है, इसी वजह से ये इंपोर्ट किया जा रहा है। तो अब इंपोर्ट की नौबत आ चुकी है इंडिया के अंदर कि हम कोल इंपोर्ट कर रहे हैं। कोल इंडिया के पास बहुत ज़्यादा कोल था, हमें पता है, लेकिन उतना कोल जो है ना वो पर्याप्त तो है, लेकिन थोड़ा सा रिजर्व में तो हमेशा रखना ही पड़ता है। तो अब कोल इंपोर्ट करने की नौबत आ चुकी है, और उसमें यहाँ पर जो गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। तो कभी यहाँ पर इंडोनेशियन माइनर से यहाँ पर लेने वाले थे, लेकिन अब कोल मिनिस्ट्री ये कह रही है कि आप हमें ना बताइए, हम इंतजाम करवाते हैं। तो ये चल रहा है मामला, जिसकी वजह से सारे पावर सेक्टर के शेयर जो है ना वो क्रैश होते नजर आएंगे। लेकिन टाटा पावर पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट इसीलिए पड़ रहा है। हम बात कर चुके हैं टाटा पावर के ऊपर बहुत पहले ही, जब अदानी पावर से कंपेयर किया था तो आपको मैंने बताया था कि टाटा पावर का इकलौता जो शेयर है पावर सेक्टर का, वो अभी सबसे महंगे प्राइस पर मिल रहा है, यानी सबसे महंगे वैल्यूएशन चल रहा है। अब इसमें आपकी कोई गलती नहीं कि आपने टाटा पावर कर लिया या टाटा पावर आपको अच्छा लगता है, इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। हुआ क्या है कि अदानी पावर ने सब कुछ पता नहीं किस तरीके से मैनेज किया है कि Q4 में पूरी अल्दा-वल्दी हो चुकी है। टाटा पावर बहुत सस्ता शेयर था, लेकिन अदानी पावर ने यहाँ पर जो है थोड़ी सी पता नहीं क्या किया है, तो उसके फंडामेंटल जो है वो टाटा पावर से भी सस्ते हो। कभी टाटा पावर क्या पूरे पावर सेक्टर में सबसे महंगा शेयर था, लेकिन अब वो सबसे सस्ता शेयर हो गया। टाटा पावर जो है उतना अपने आप को कामयाब नहीं कर पाया Q4 में। तो यहाँ पर जो है फंडामेंटली इस वक्त यहाँ पर जो है पी रेशियो टाटा पावर का 36.42 है, और इससे पी रेशियो से हमको पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितनी महंगी है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगे होने की वजह से सबसे ज़्यादा गिरावट भी टाटा पावर को ही झेलना पड़ रहा है। और ये रीज़न जो है एक बड़ा रीज़न है उनके लिए, जो इस वक्त छांट रहे हैं कि 2020 में ऐसे कौन से शेयर हैं जो इतनी तेज भागे थे और फंडामेंटली महंगे। तो उनको एक यहाँ पर जो है बहाना मिल गया, और यहाँ पर बनती है शॉर्ट पोजीशन उन लोगों की जो कि स्मार्ट पीपल है। तो यहाँ पर टाटा पावर में कहीं ना कहीं शॉर्ट पोजीशन का बिल्डअप जो है वो बहुत ज़्यादा है उनकी तरफ से, जो कि मानते हैं कि यहाँ पर जो है टाटा पावर बहुत महंगा। तो फंडामेंटली महंगे होने की वजह से इसको मार मिल रही है, और ये मार थोड़ी सी बढ़ सकती है, क्योंकि टाटा पावर ने जो है टेक्निकली जो मैंने टारगेट आपको बताया था कि अगर ये लेवल टूटा तो उसके बाद तेज गिरावट देखी, और वो होता हुआ अब नजर आ रहा है। उस लेवल के टूटने के बाद देखिए 10% के आसपास गिर गया। तो यहां पर महंगे होने की मार जो है वो झेल रहा है। अब आप कहेंगे कि कहां तक जा सकता है। देखिए अगर गिरावट बढ़ती है ऐसे मार्केट में, जो कि अभी जो है सिनेरियो बहुत खराब है,
और आपको ऐसे माहौल में काफ़ी चीज़ें गिरती हुई नजर आएंगी। तो टाटा पावर उनमें से है जो कि सबसे इस वक्त महंगी पोजीशन में है, तो इसकी वजह से यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप भी कहीं ना कहीं इस पर ज़्यादा होगा। जो लोग समझ गए होंगे वो यहाँ पर काम कर रहे होंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा गिरना यहाँ पर कहीं ना कहीं और हो सकता है टाटा पावर के लिए। ऊपर से यहाँ पर जो कोल की जो मार है वो तो यहाँ पर पड़ी है ही, तो दोनों तरफ से जो है अफरा तफरी है, कहीं फंडामेंटल की मार है तो कहीं न्यूज़ की मार है। तो इसकी वजह से टाटा पावर में 10% के आसपास की जो है वो गिरावट हमको देखने को मिल रही है। अब हम देखते हैं टेक्निकल को, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर सिर्फ मैंने पी रेशियो का यहाँ पर बताया। इंडस्ट्री भी देखिए 22.44 है और आपका 36.42 पर है, तो इंडस्ट्री भी से ज़्यादा है। कभी अदानी पावर का यही इंडस्ट्री पी कम से कम यहाँ पर जो है 400 के आसपास हुआ करता था। माफ कीजिए, इंडस्ट्री पी 22.44 है, गिरे थोड़े से तो इसकी वजह से और थोड़ा सा नीचे आ गया है। पहले कुछ और था इंडस्ट्री पी, तो पहले अदानी पावर का जो है पी रेशियो कभी 400 के आसपास होता था, लेकिन अभी जो है अदानी पावर का जबकि इतना महंगा है, फिर महंगा क्या, वो महंगापन तो निकल गया, फिर भी उसका जो पी रेशियो है जो 21 पर ट्रेड कर रहा है और आपका टाटा पावर का 36 है, और अदानी पावर टाटा पावर से बेटर पोजीशन में। इसीलिए ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि यहाँ पर टाटा पावर को थोड़ा सा महंगा बोला गया है। यहाँ पर अब समझ में आ गया होगा कि न्यूज क्या थी। मंथली जो रिक्वायरमेंट है वो आपको कोल मिनिस्ट्री को पहुंचानी है, और कोल मिनिस्ट्री उसमें इंपोर्ट करवाएगी आपका कोयला। और यहाँ पर टूट कर मार्केट कैप जो है वो 63,427 करोड़ का ही रह गया है टाटा पावर का। स्टॉक का प्राइस 191.85 पर चल रहा है। अब थोड़ा सा टेक्निकली चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी बात को पूरा करते हैं। अब टेक्निकल चार्ट को जरा देखिए तो यहाँ पर पहली बात तो 268 रुपए का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट था कभी टाटा पावर में, जो कि जब हम यहाँ से गिरे और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये उसके बाद जो है 268 का लेवल यहाँ से टूट गया जब हमने 300 रुपए पर कदम रखा। और उसके बाद अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि सपोर्ट कहाँ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ना 3 बार सपोर्ट 202 रुपये 45 पैसे के लेवल पर ये स्टॉक ले चुका है चार्ट पर। पहला आपको ये दिख रहा होगा कि जब यहाँ से हम गिरे तो ये जो आपकी ग्रीन डंडी सी बनी है ना, ये कैंडल है, और 202 रुपये 45 पैसे से सपोर्ट लिया था इसने 268 से गिरने के बाद। तो 202 रुपये 45 पैसे पहला सपोर्ट ये था, यहाँ पर लिया था। दूसरी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया था, और तीसरी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया जब हम 260 रुपये के लेवल से गिरे थे या 255 के लेवल से हमने इस शेयर को डाउन जाते हुए। तो 3 बार 202 रुपये 45 पैसे पर सपोर्ट लिया था, और अब समझ में आ गया होगा कि 202 रुपये 45 पैसे का जो लेवल है वो इस स्टॉक के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। तो वो लेवल जब टूटा आज की कैंडल में देखिए जरा, तो इतनी तेज गिरावट हुई इसमें, शॉर्ट पोजीशन शॉर्ट बिल्डअप इतना तेज हुआ है कि यहाँ पर 10% के आसपास के हमने गिरावट आती हुई देखी इस शेयर में, और 191.60 का लेवल आ चुका है। अब सपोर्ट का बात करें तो देखिए ये थी जब तेजी इसमें बन रही थी यहाँ से, तो यहाँ पर 180 के आसपास यहाँ पर जो है थोड़ा सा डाउन आना स्टार्ट किया, थोड़ी सी रेड कैंडल आपको दिख रही होगी यहाँ पर, और वहीं 175 के लेवल से इसने सपोर्ट लेकर वापस चढ़ाई चालू कर दी, और 300 के लेवल के आसपास ही गया था। फिर ये माफ कीजिए 268 के लेवल के आसपास गया था ये स्टॉक 175 पर सपोर्ट लेने के बाद। तो अगला सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं ये गिरावट 175 तक जा सकती है। अगर मार्केट और गिरता है तो यहाँ पर जो है 175 यहाँ पर जो है वो गैप फिल करने जा सकता है ये स्टॉक। तो 175 के आसपास का लेवल जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल हमारे लिए बनकर आ सकता है। लेकिन देखना ये होगा कि मार्केट की कंडीशन किस हिसाब से चलती है। ऊपर से यहाँ पर कोल की जो इंपोर्ट है तो हमें बता समझ में आता है कि यहाँ पर बिजली की जो डिमांड है वो बहुत ही स्ट्रांग है इंडिया के अंदर। तो एक तो चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि बिजली की डिमांड जो है वो इंडिया के अंदर स्ट्रांग है, और वो चीज़ डिमांड को पूरा करना ही होगा। तो यहाँ पर जो पावर सेक्टर की कंपनी थी वो एक बेल पोजीशन में बैठी थी, लेकिन कुछ खबरें ऐसी आ जाती जिसकी वजह से गिरावट आ जाती है। और टेक्निकल तो भाई स्टॉक के लिए अलग ही चीज़ रहती है। तो टेक्निकल यहाँ पर जो है एक अलग चीज़ है, फंडामेंटली एक अलग चीज़। तो फंडामेंटली कंपनीज के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर टेक्निकली जो है वो अच्छा नहीं था। लेकिन हाँ, आज की जो खबर थी वो थोड़ी सी नेगेटिव कहीं ना कहीं बनती है। तो ये इस वजह से यहाँ पर जो है पावर सेक्टर में गिरावट है। तो आप देखते रहिए, 175 पर नज़र रखिए। इसमें कोई फॉल्ट नहीं है कि आप यहाँ पर जो है निवेशित हैं या फिर यहाँ पर कोई डरने की बात है। टाटा पावर है एक्चुअली, और यहाँ पर जो है डरने की बात ज़्यादा निकल कर नहीं आती है। लेकिन हाँ, मार्केट थोड़ा सा डरावना है, तो इस हिसाब से अपना पोजीशन करिए बस। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम कुछ पूछे, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए मुझे जाए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।